हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस नए लेक्चर में। हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम है समुच्चय यानी कि सेट्स। अब देखो सेट्स क्या होता है, हम प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसकी जो प्रश्नावली 1.1 है 1.2 वो भी हम पहले के लेक्चर में आप लिस्ट में जाके वहां पे देख सकते हैं। आज हमारी जो प्रश्नावली 1.3 है वो रहेगी, और प्रश्नावली 1.3 को कवर करने के लिए हमको यहाँ पे अध्ययन करना था सबसेट का, जो हम पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बता चुके हैं। आज एक चीज यहाँ पे और रहती है जिसे कहते हैं घात समुच्चय, या आप देख रहे हैं यहाँ इसको बोलते हैं पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है, घात समुच्चय क्या होता है, इसको समझेंगे आप ध्यान पूर्वक से। समुच्चय ए के उप समुच्चय, कोई हमारे पास, इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको कि ये क्या बोल रहा है। समुच्चय हमने कोई एक सेट लिया ए, और इसमें कुछ एलिमेंट हमने लिए, है ना, 1, 2, ये हमने दो एलिमेंट लिए। समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को घात समुच्चय कहते हैं। इसे आप पी ए, है ना, पावर सेट ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट्स कितने आते हैं, तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास ये ए है, ये एक सेट है, इसके सबसेट बनेंगे। सबसेट इसके क्या क्या बन सकते हैं, हम जानते हैं बी जो 5 होता है, हमने आपको पहले ही बताया था, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो 5 है वो प्रत्येक समुच्चय का क्या रहेगा, सबसेट रहता है। इसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाओगे, ये ऐसे ही आएगा 5। ठीक है, अब ध्यान देंगे, इसमें 1 जाएगा, 1 के बाद कर्ली ब्रैकेट आएगा, 2 रहेगा कर्ली ब्रैकेट से, और यहाँ पे 1 2 जाएगा। तो ये आपका क्या होने वाला है, इस सेट ए का उप समुच्चय रहने वाले ये 4। ठीक है ना, ये 4 क्या रहने वाले हैं, इस सेट के उप समुच्चय यानी कि सबसेट रहने वाले। तो इन सबसेट का कलेक्शन ही आपका पावर सेट कहलाएगा। अगर हम इस ए का पावर सेट की बात करते हैं, तो इसका जो पावर सेट ऑफ ए है, ये भी क्या रहेगा 5, ठीक है, और 1, यही तो बात हो रही है, कॉमा 2, कॉमा 1 2। ठीक है, ये आप कर्ली ब्रैकेट इस प्रकार से बनता है हमसे। ठीक है, तो आपका ये रहेगा पावर सेट। बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे एक चीज हमने यहाँ पे और लिखी है, यदि ए एक ऐसा समुच्चय है कि नंबर ऑफ ए जो उसके कार्डिनलिटी है, या नंबर ऑफ ए में कितना एलिमेंट है वो m है, तो नंबर ऑफ पी ए पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो वो होगा 2 की पावर m। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स थे। कितने एलिमेंट्स थे, 2। सेट ए के पास 2 एलिमेंट्स थे, यानी कि इसकी कार्डिनलिटी, ए की जो कार्डिनलिटी, इसको कार्डिनलिटी को ऐसे आप देखेंगे तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्डिनलिटी ए अभी जो हमारे पास वो 2 है, तो पावर सेट कितना रहेगा, पावर सेट ऑफ ए जो बेटा रहेंगे वो रहेंगे 2 की पावर, अभी m की जगह कितना आ रहा है 2, तो 2, तो आपका 2 की पावर 4। तो 4 देख रहे हैं आप, घात मुझे कितने बन रहे, 4 बन रहे, 1 2 3 4। तो सबसेट जो होते हैं किसी सेट के, उनके संग्रह को हम क्या बोलते हैं, पावर सेट या घात समुच्चय कहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे अंतराल, यानी कि आर के उप समुच्चयों के रूप में। जो इंटरवल्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे 4 प्रकार के रहेंगे, और इनका आपको मीनिंग समझना है। अभी आप देख रहे हैं, ठीक है, ए और बी है, और इनके बाहर हमने लगा रखा ओपन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, है ना। तो यहाँ पे हाँ, ओपन ब्रैकेट को बोलते हैं इस वाले को। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये रहता है, इसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, ओपन, ओपन इंटरवल, क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल, इस वाले, ठीक है ना। ये जो आपका रहेगा ओपन इंटरवल। इसमें जो है ये ए और बी इसमें इंक्लूड नहीं है, बाकी ए और बी के बीच जो कुछ भी है सारा इसमें आएगा, ये इसका मतलब रहता है। दूसरी और यहाँ पे इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, क्या बोलेंगे, क्लोज इंटरवल। तो इसका जो मीनिंग रहेगा क्लोज इंटरवल का, कि इसमें ए और बी भी इंक्लूडेड रहेंगे। ये देखो आपका कैसा है, सेमी क्लोज, आधा कम, है ना, सेमी क्लोज है, तो इसमें ए तो क्लोज रहेगा लेकिन बी ओपन रहेगा। ये आपका सेमी ओपन, कैसा है, सेमी ओपन मतलब कि आपका, या इसको सेमी ओपन बोल दीजिए, आधा
क्लोज है आधा, तो ये सेम ही रहेगा, है ना। इसमें इसका मीनिंग है कि इसमें बी नहीं है, बी इंक्लूड नहीं होगा, इसमें ए इंक्लूड नहीं होगा। तो ये आपका इंटरवल भी इसमें 1.3 एक्सरसाइज में काम आने वाली है। तो 1.3 एक्सरसाइज के लिए जो भी चीज हमको इसके कंसेप्ट जो भी थे वो हमने आपको बताया, सबसेट के बारे में बताया, घात समुच्चय बताया, इंटरवल के बारे में बताया। अब इनकी हेल्प से हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 1.3 हो जाएगी, ठीक है ना। देखते हैं कितने क्वेश्चन आज इसके हो पाते हैं, ठीक है। एक इसमें रहता है, हाँ, सार्वत्रिक समुच्चय, जिसको कहते हैं हम यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि ऐसा कोई सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स जाते हो, है ना, सारे एलिमेंट्स उसमें रहते हैं। और उसको एज ए बैंड डायग्राम बात करें तो बैंड डायग्राम की हेल्प से उसको क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर या आयत के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम इसको साफ कर देते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज में आप देखेंगे इसका जो पहला क्वेश्चन से 1.3 पे है, रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट। और इसमें क्या करना है आपको, सबसेट जो होगा वहां पे ये सिंबल भरना है, जो सबसेट नहीं होगा वहां पे इस टाइप का सिंबल भरना है। इसका मतलब सबसेट है, इसका सबसेट नहीं है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे भरने क्वेश्चंस में। तो 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे बोला गया 2 3 4, 2 3 4, और इसके बाहर हमने ये आपका एक सेट बन गया। और यहाँ पे बीच में आपको क्या दे रखा है, डैश डैश। अब बोला है 1 2, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, और कहां तक जा रहा है, 5 तक, 5 तक। तो क्या ये सबसेट है? इसका सबसेट होने के लिए जो कंडीशंस थी कि जितने एलिमेंट यहाँ पे हैं वो यहाँ पे होने चाहिए, चाहे यहाँ पे ज्यादा एक या दो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट यहाँ पे एक ज्यादा हो या दो ज्यादा हो नहीं, लेकिन ये सारे इसमें मौजूद होने चाहिए तब जाके इसका सबसेट होगा। तो ये सबसेट है क्योंकि 2 3 4 यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं। देखो 2 भी 3 भी 4 तीनों क्या कर रहे हैं, इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो सबसेट रहेगा। इस प्रकार से आप इसको कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे ध्यान देंगे सेकंड पार्ट क्या बोला गया है। सेकंड पार्ट में कर्ली ब्रैकेट है और ए बी सी आपका इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पे भरना है आपने, और बी सी डी। तो देखो क्या ये सबसेट है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी तीन एलिमेंट है और यहाँ पे बी सी तो, लेकिन यहाँ पे ए बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें। तो ये पूरे एलिमेंट यहाँ होने चाहिए थे लेकिन नहीं है, तो ये सबसेट नहीं रहेगा, ठीक है। थर्ड अगर पॉइंट की बात करें, थर्ड पार्ट इसका, तो एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, और यहाँ पे कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, ठीक है, आपके कक्षा का 11, और एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। देखो अगर कक्षा 11 में हमारे विद्यालय पढ़ रहा है, जहां पढ़ते होंगे, तो अगर आपका कक्षा में है वो 11वीं में है, तो वो आपके स्कूल में तो है, तो ये सबसेट बनेगा, ये सबसेट बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो आपकी कक्षा का 11वीं का कोई विद्यार्थी है, तो अगर वो कक्षा 11वीं का है तो वो उस स्कूल का तो विद्यार्थी है, ठीक है ना, तो सबसेट रहेगा। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करता हूं, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। अच्छा, ये इसमें अगर आप देखें कोई समतल मान लीजिए, ये आपका एक समतल है, इसमें एक वृत्त है, और क्या बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या ए। हाँ, यहाँ पे इसने बाउंडेशन कर दी है ना, जो यहाँ पे ये यहाँ बोला कि ठीक है, यहाँ बोला कि वृत्त है, अब वृत्त छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसने बोला जो वृत्त यहाँ पे एक समान समतल में उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर का ही वृत्त है, इससे बड़ा वृत्त या इससे छोटा वृत्त आप नहीं बना सकते हो, तो ये सबसेट नहीं रहेगा, क्योंकि इसको आप छोटा बड़ा बना सकते हो, तो ये सबसेट नहीं रहेगा। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, पांचवें पॉइंट की, तो एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अच्छा, ये समतल है हमारे पास, इसमें एक कोई त्रिभुज है, त्रिभुज आप जानते हैं तीन और रेखाखंडों से घिरी हुई वर्णाकृति को त्रिभुज कहते हैं, तो एक त्रिभुज है, और एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है, ये आयत है, ठीक है। और ये तो क्या जो ये त्रिभुज इस आयत में है नहीं है, तो ये सबसेट नहीं रहेगा, कारण ऐसे इसमें 4 भुजाएं हैं, इसमें 3 भुजाएं वाला है, तो ये सबसेट नहीं रहेगा। छठे पार्ट की और बात करते हैं,
एक्स सच दैट एक्स एक हाँ इसका छठा एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में एक समबाहु त्रिभुज। अच्छा ये समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, ये हमने ले लिया एक समबाहु त्रिभुज। मान लीजिए इसकी सारी भुजाएं कैसी हैं, समान है, इसके सारी भुजाएं समान समबाहु त्रिभुज है। और एक्स सच दैट किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और यहाँ पे भी कोई एक त्रिभुज है। तो यहाँ पे ये समबाहु त्रिभुज तो त्रिभुज ही होगा, तो ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज त्रिभुज हो सकता है, तो ये सबसेट रहेगा, ये सबसेट रहेगा। इस प्रकार से अब सातवां पार्ट देखेंगे इसका। एक्स सच किसी समतल में स्थित एक नहीं अच्छा ये हो गया है ना। एक्स सच एक्स एक समप्राकृतिक संख्या है। अच्छा एक समप्राकृतिक संख्या, एक्स सच एक्स एक समप्राकृतिक संख्या, समप्राकृतिक सम है तो कहां से होगा, दो से होगा है ना, सम बोल देना। तो प्राकृतिक जीरो तो होगा नहीं, ऐसे जीरो भी सम होती है लेकिन प्राकृतिक बोले तो एक से शुरू होती है प्राकृतिक संख्या। पहला दो आएगा, दो चार इस प्रकार से जाएगा इसमें। और यहाँ पे क्या बोला है कि एक्स एक्स एक पूर्णांक है। अब जितने भी आप क्या होंगे सम प्राकृतिक संख्या होंगे वो पूर्णांक भी होंगे, क्योंकि पूर्णांक कहां से शुरू होता है, जीरो से। तो जीरो से होता है तो जीरो वन टू इसमें ये सारे इसमें है, ज्यादा है इसमें कोई दिक्कत, तो ये सबसेट रहेगा, ये सबसेट रहेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। ये हमने आपको समझाया कि कोई सबसेट है तो क्यों है, कोई नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो आप आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में क्या बोला गया है कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। अच्छा बता रहा है आपको सत्य असत्य के बारे में कि कौन सत्य है। पहला है आपको दे रखा है कि ए बी, जो आपका कोई सेट ए बी है, ए बी है, ठीक है, नॉट सबसेट, सबसेट नहीं है दे रखा है बी सी ए, बी सी ए। अब ये सत्य है या असत्य है। तो आप देखिए हमने क्या कहा, सबसेट होने के लिए ए बी को इसमें होना चाहिए, तो ए बी इसमें दोनों तो सबसेट था लेकिन इसमें नॉट सबसेट बोला तो ये असत्य रहेगा। कैसा रहेगा, असत्य, असत्य रहेगा ये। कारण क्या है कि ए बी तो सबसेट है इसका लेकिन ये नॉट बोल रहा है। जब ए बी इसमें बिलोंग कर रहा है, देखो ए यहाँ पे बी है तो ए बी दोनों इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका सबसेट होना चाहिए था बी सी ए का, लेकिन ये बोला नॉट सबसेट, तो असत्य रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ए ई, कोई सेट है हमारे पास ए ई और ये बोल रहा है कि सबसेट है। क्या है, सबसेट है एक्स सच एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। अच्छा स्वर, स्वर के अगर हम स्वर की बात करते हैं तो ए ई आई ओ यू आपके स्वर है और ए ई दोनों बिलोंग करे तो सही है, सत्य है, ये आपका सत्य है। थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट की बात करें तो क्या बोला, 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5, 1 2 3 आपका कोई सेट है 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5, 1 3 5, 1 2 3 या तो यहाँ पर 2 है ना, और 3 है, 2 यहाँ पे बिलोंग ही नहीं करा तो नॉट सबसेट, ये सबसेट बोल रहा है इसको लेकिन ये सबसेट नहीं, तो असत्य रहेगा। क्या रहेगा, असत्य रहेगा, असत्य रहेगा। चौथे की बात करते हैं। ए कोई एलिमेंट है, हाँ ये सेट है कोई, ये सिंगलटन सेट है, एक ही एलिमेंट है इसमें तो सिंगलटन बोलेंगे इसको। और ये सबसेट है किसका, ए बी सी का, ए बी सी का, ए बी सी का बिल्कुल रहेगा, क्योंकि इसके अगर सबसेट बनाओगे आपको ए बी बनेगा ना, बी बनेगा, सी बनेगा, 5 बनेगा, ए बी बी सी और ए बी सी सारे बनेंगे तो ये रहेगा, ये आपका सत्य है। कैसा है, सत्य है। पांचवा, पांचवा देखिए कर्ली ब्रैकेट में ए, अब इसने क्या बोला, बिलोंग टू, इसमें सबसेट तो है लेकिन बिलोंग टू ए बी सी, बिलोंग टू ए बी सी, तो बिलोंग नहीं है, एलिमेंट नहीं है इसका, सबसेट है लेकिन ये जो अगर यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट नहीं होता तो ये इसका एलिमेंट है लेकिन ये पूरा नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसा दिया होता ऐसा करके तब ये बिलोंग कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है तो इसलिए क्या है, ये सत्य नहीं है, असत्य है। कैसा है, असत्य। ठीक है बात। छठा, छठा देखेंगे, हाँ एक्स सच एक्स
संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। अच्छा, एक्स एक्स क्या हुआ, संख्या 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या, समप्राकृतिक संख्या, तो इसमें 2 रहेगा और 4 रहेगा, इसके अलावा कोई नहीं रहेगा। संख्या जो 6 से कम और एक समप्राकृतिक संख्या है, समप्राकृतिक है ना, प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं 1 से शुरू होती है, तो उसमें 1 2 3 4 5, तो सम कितनी हो रही है, केवल 2 और 4 हो रही है। और यहाँ पे इसको बोला है सबसेट, क्या बोला है, सबसेट है किसका, कि एक्स एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 6 को विभाजित करती है। देखो 6 को कौन कौन विभाजित करते हैं, एक करेगा प्राकृतिक है तो 1 से होगा, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 6 करता है, 6 6 36, 9 करता है, 9 6 36, ठीक है, 12 3 36, 18 2 36 और 36 से कम 36, तो ये सारे रहेंगे इसमें, 36 को सारे विभाजित करते हैं, तो क्या 2 4 इसमें है, बिलोंग कर रहा है, तो सबसेट है, सबसेट है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। बाकी आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप तक पहुंचा पाए। धन्यवाद।